देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की रही, चाहे यूपीए की रही, हमेशा से पॉपुलेशन कम करने की जो पॉलिसी रही है वो आज भी है, पहले भी थी। और उसी को लेकर के 91 में भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तब ये लाया गया था कि पंचायत राज के और नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो 2 से ज्यादा 95 के बाद में अगर बच्चे हैं तो 95 के बाद में बच्चा नहीं होना चाहिए, कट ऑफ डेट जो एक निर्धारित की थी। मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य उस वक्त भी यही था और आज भी वो प्रासंगिक है कि जनसंख्या नियंत्रण कम हो और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से कम पड़ रहे हैं और पॉपुलेशन का बोझ उसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। आज सरकार ने मनमर्जी से राजनीतिक कारणों से केवल वोट बैंक को साधने के लिए ये कानून वापस लिया है। उन्होंने 2 बच्चों का राइडर खत्म किया है। मैं समझता हूँ कि न तो इन्होंने कोई सर्वे कराया, न कोई अभी ऐसा कोई कारण मौजूद है, कोई सरकार के पास में ऐसा कोई डाटाबेस भी नहीं है कि साहब पॉपुलेशन कम हो गई, लोग जागरूक हो गए हों, या भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदलती हो, या दूसरा कोई ऐसा आ गया। और सरकारी अधिकारियों के तो आज भी लागू है, केवल प्रमोशन से 1 बार की छूट प्रमोशन में दी जरूर गई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से लाया गया बिल, वो एक तरीके से केवल और केवल राजनीतिक अपना छुपा हुआ एजेंडा वोट लेने का, लोगों को राजी करके उसके तहत आज भी आप देखिए राजस्थान में जो 8 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, जयपुर के क्या हाल हैं आप देखिए कि ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा की हमेशा। लोगों के लिए, शिक्षा के लिए संसाधन नहीं। हाईकोर्ट हमारे को जो है वो सरकार को डांटी पिला रहा है कि 21,000 करोड़ रुपए चाहिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उनके लिए संसाधन नहीं है, बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन नहीं है। स्वास्थ्य के अंदर जो रोजाना की रोजाना परेशानी हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य का जो अधिकार हमने दिया था उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं। और लोगों में जो 2047 का सपना लेकर के विकसित भारत का चल रहे हैं, और उस विकसित भारत में आप पॉपुलेशन को अनलिमिटेड करने की बातें कर रहे हो केवल और केवल आरएसएस की पर्ची के कारण से। जो कानपुर से पर्ची चली नागपुर से, और नागपुर की पर्ची दिल्ली होते हुए यहाँ आई, इसलिए उन्होंने आरएसएस को राजी करने के लिए सरकार ने ये जो बिल 2 बच्चों की बाध्यता है उसको, कानून को समाप्त किया है। ये हमारे राजस्थान के ऊपर एक तरीके से संसाधनों के ऊपर बोझ डालने वाला है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे 2047 का उनका जो विजन है वो स्पष्ट आ रहा है कि केवल इनको वोट और सरकार लेने से मतलब है, इनको देश से और देश के संसाधनों से कोई लेना देना नहीं। ये तेलंगाना सीएम की पर्ची से काम करते हैं क्या? ये तो मोहन भागवत जी की और आरएसएस की पर्ची से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, आज बताइए 144 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई। आज 8 करोड़ से ज्यादा राजस्थान की पॉपुलेशन है। पीने का पानी नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर और सब सेंटरों में एनएम नहीं है। तो मैं समझता हूँ बिजली नहीं है गांव के अंदर, लोग परेशान हैं। और ये 2047 में क्या ज्यादा बच्चे पैदा करके ले जाना चाहते हैं क्या? ये आरएसएस का एजेंडा है। केवल और केवल आरएसएस को खुश करने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये कानून में तब्दीली की है।